Welcome back, guys. खड़े समझ दो क्या हाल है देंगे संगमला अनि Happy Diwali. 아리라 देंगे संग마 खरे Happy Halloween. 아니 가사 비디오 계속 통이기려 계속이 있다 묘했다시야. 가시 인지나 스요라도 인지나 랭갑다 에네 몽골라시. 나랑기 있다 리액션다 보스사 리액션 얘기야 슈 나랑 퇴로직 나 요지기던 퇴를 기 트라이디 큐네 치어 말다 아 징해지기 치루래야 아니 나랑기 당고 통어래 아니 미용고 따샤라 아니 미용고 가우 비치두라 아니 야 딕도 네 케민도인데 믹스 케민도야 다링민데 믹스기다 할로윈 스페셜이야 호러 스토리 지킬래야 아니 가 호러 스토리 통해서 아니 근수기 고네 슈보도 따로 싫어 슈글라민데 아니 디 강자도다 포토그래프 에비던스 다 상마도 페이스북이 둘었어야 디 스토리디 아니 nga nyamdo tagi rosmide nga thema thamgo teyo da lo nga 인디뉴네 따 사겨 되네 개면다 nga thema thamgo teyo diga la 추수 당보도 심도다 데 그래서 동님에 하면서요 추수 당보 심도도요 아니 고나체자 상마 미상만 예자시다 가지고 되대요 아니 horror story 디 예 full story 도요 nga 상마냐도 따오라 아니 그래서 사와이나 subscribe 조치 비디오 나오더나 like share 상마 치러시로 아니 그러도 समझ खरे कमेंट अठरो जालो अनि लेट्स गो हेलो, मेरा नाम सेलेस्ट है और मैं पटना की एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। मैं 4 साल बैंगलोर में रही, 3 साल कॉलेज और 1 साल अपनी जॉब के लिए, जिसके दौरान मैं अपने फियांसे के साथ रहने लगी थी। हमारी लाइफ बैंगलोर में काफ़ी अच्छी चल रही थी और हम दोनों काफ़ी खुश थे। बट आई गेस हमारा ये अच्छा टाइम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद मेरे फियांसे का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया और अब हमें वहाँ शिफ्ट करना था। कंपनी ने काफ़ी अर्जेंट नोटिस पर हमें बताया था, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हमें कोलकाता जाना था। इट वॉज क्वाइट हेक्टिक, लेकिन कंपनी ही हमारे सारे एक्सपेंसेस कवर कर रही थी, इसलिए इट वाजंट दैट बैड। और जून 2023 को हम कोलकाता पहुंच चुके थे। मेरे फियांसे को वहां पहुंचते ही ज्वाइनिंग करनी थी, इसीलिए ही गॉट बिजी इमीडिएटली। लेकिन मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं थी एंड आई वाज ऑल अलोन अपने नए घर में। लेकिन मैंने अपने इस फ्री टाइम को यूटिलाइज किया और अकेले ही घर की शिफ्टिंग के बाद सब रीअरेंजमेंट करके अपने पूरे घर को डेकोरेट किया था टू मेक दिस हाउस आवर होम। फाइनली 1 मंथ के बाद घर के डेकोरेशन का सभी काम कंप्लीट हो चुका था। इस 1 महीने में मैंने कई जगह जॉब का ट्राई भी करा था, बट मुझे कभी भी जॉब मिल ही नहीं रही थी। सो अब अगेन मैं घर पर अकेले बोर होती रहती थी, क्योंकि ही यूज्ड टू लीव फॉर ऑफिस एट 10 AM और शाम को 7 बजे के बाद ही वो घर आते थे। तो इस बीच मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। ती बैंगलोर रजी तिरिश बैंगलोर रजी वीडियो नई जगह होने की वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स भी I अभी mean, I कोलकाता don't में know. नहीं बने Like थे। maybe. वहाँ मेरे लिए ऐसा कोलकाता में कोने ट्राई रहा कोना होना तो कोने तो कोना ओके तो इस बीच मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। नई जगह होने की वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स भी अभी कोलकाता में नहीं बने थे। वहाँ मेरे लिए ऐसा कोई भी नोन फेस नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूँ, और बाहर लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल अकेली थी, और मेरा यही अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आई हैड लॉट्स Yeah, ऑफ of course. ब्रेकडाउन, और मेरे लिए अब ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। हर दिन के साथ मेरी हालत और बिगड़ती जा रही थी, और कहीं ना कहीं मेरी इस हालत के लिए मेरे फियांसे खुद को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कोलकाता शिफ्ट होने के डिसीजन की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट इन रियलिटी शायद हम दोनों में से किसी की भी कोई गलती थी ही नहीं। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जब मैं अपने घर पे वीडियो कॉल कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए एंड जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू डेज। मैंने तुरंत ही अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करी और 1 वीक के लिए मैं अपने घर आ गई। नाइस मैंने उस पूरे हफ्ते सिर्फ रिलैक्स किया और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। जब मेरे वापस बेंगलोर जाने का टाइम हुआ तो मेरा भाई भी मेरे साथ ही आया था टू स्पेंड द वीकेंड विद अस। अगले ही दिन, क्योंकि संडे था,
इसीलिए हम तीनों ने कुछ शॉपिंग करने का डिसाइड किया, जिसके लिए हम धर्मताला के न्यू मार्केट गए, जो कोलकाता का काफ़ी फेमस स्ट्रीट शॉपिंग प्लेस है। हम वहाँ धर्मताला। गए और कुछ शॉपिंग करने के बाद हम गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी वेस्ट पर ज़ोर से पिंच किया है। आई इमीडिएटली स्टॉप्ड। मुझे काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन क्योंकि हम मार्केट प्लेस में थे इसीलिए मैं वहाँ चेक नहीं कर सकती थी कि आखिर हुआ क्या था। मैंने तब उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दिया था और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद जब मैं अपने क्लोथ्स चेंज कर रही थी तो मुझे फिर से अपनी वेस्ट पर बर्निंग सेंसेशन फील हुआ। मैंने अपने ओह। फियांसे को बुलाया टू सी प्रॉपर्ली। वो देखते ही उन्होंने मेरे भाई को बुलाया एंड बोथ ऑफ देम दे लुक्ड स्कैर्ड। और उन्हें देख के मुझे भी अब डर लगने लगा था। मेरी वेस्ट पर एक छोटा वूंड था विच वॉज What? ब्लीडिंग। मेरे भाई ने उसे Guys, दिखा रहा है। What the hell? 빈치네 나보다 쳐야죠. लुक्ड स्कैर्ड। और उन्हें देख के मुझे भी अब डर लगने लगा था। मेरी वेस्ट पर एक छोटा वूंड था विच वॉज ब्लीडिंग। मेरे भाई ने उसे क्लीन करा टू गेट अ क्लियर पिक्चर, और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लेड से वो कट करे हों। हम सभी काफ़ी ब्लेड तो घबरा गिरा। गए थे और सबसे पहले हमारा शक इसी बात पे गया कि शायद किसी ने मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि अराउंड 2012 पटना में ऐसे कई केसेस आए थे दैट समवन इज गोइंग अराउंड कटिंग पीपल विद एड्स इन्फेक्टेड ब्लेड्स। लेकिन मेरे फियांसे Someone's going around cutting around with AIDS infected bleeds. What the अराउंड hell? कटिंग पीपल विद एड्स इन्फेक्टेड ब्लेड्स। Blades. लेकिन मेरे फियांसे और मेरे भाई ने मुझे ये समझाया कि प्रोबेबली शॉपिंग प्लाजा से निकलते वक्त मैं किसी चीज़ से टकरा गई होंगी और ये चोट मुझे उस समय लगी होगी, और मैं भी वर्स के सिनेरियो पर जंप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा One sec, guys. One sec. One 나온다. 가기 전한 사도요. 미직인데 AIDS 기차 여기 블레드라. 디슈교기 동대 통교가 오늘 동대 통해 다 미직이 AIDS 가지고 여기야 블레슈 해시난 사. Scary. AIDS 지금 AIDS 용의 미직 수수 차 미시 먹게 되죠. 지나서 되게 대다 열심히 इससे टकरा गई होंगी और ये चोट मुझे उस समय लगी होगी, और मैं भी वर्स के सिनेरियो पर जंप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरा भाई वापस जा चुका था और मेरे फियांसे को भी कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। वेंसडे को सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हम दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी सडनली मुझे अपने शोल्डर पे वही सेम बर्निंग सेंसेशन दोबारा फील हुआ। मेरे फियांसे ने चेक किया तो मेरे शोल्डर पर 3 कट के निशान थे एंड अगेन इट वाज ब्लीडिंग। मैंने तुरंत उन कट्स को वॉश किया, लेकिन मेरा इतना वॉश करने के बाद भी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। अब मैं अपने घर पे थी, लेकिन फिर भी इन कट्स का लगना अनएक्सप्लेनेबल था हमारे लिए। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ घंटों के बाद मेरे बैक पे मुझे फिर से सडन पेन फील हुआ एंड अगेन वहाँ भी कट्स थे एंड ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पर भी। एंड नाउ आई वॉज पैनिकिंग, क्योंकि मुझे ये कट्स आउट ऑफ नोवेयर ही आ रहे थे, इसलिए Yeah. मेरे फियांसे को भी ये सब पैरानॉर्मल लग रहा था। What? Whoa. उन्होंने इन the- वुंड्स पर होली वाटर डाला इन होप्स कि शायद उससे मुझे कुछ रिलीफ हो, पर जैसे ही मेरी बॉडी पर होली वाटर टच हुआ वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी के अंदर कोई जल रहा हो। मैंने चिल्लाते हुए अपने फियांसे को अपने वुंड्स पे कोल्ड वाटर डालने के लिए बोला, लेकिन किसी भी चीज़ से अब मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब हम दोनों को ये पक्का हो गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम अंडर सम नेगेटिव एनर्जी। एंड आई रिमेंबर कि हमारी फैमिली में जब भी किसी को ऐसा लगता है कि उन पर कोई बुरा साया इफेक्ट कर रहा है, तो उनकी सोल को साफ करने के लिए और उस बुरे साये को उनकी बॉडी से निकालने के लिए एक एग की हेल्प से
उनका ऑरा क्लीन किया जाता है। इसीलिए मेरे फियोंसे ने भी मेरे ऊपर एग क्लेंस करने का डिसाइड किया। एग क्लेंस करने के लिए हमें एक भरे हुए ग्लास के पानी में एक अंडा डालना था, और यही करने के लिए जैसे ही मेरे फियोंसे ने किचन से ग्लास उठाया और वो बस ग्लास पकड़े हुए थे, वैसे ही वो ग्लास पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया था। अभी तो हमने क्लेंस स्टार्ट भी नहीं करा था और वो ग्लास फिर भी टूट गया था। ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए, और अब इतना तो क्लियर था कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। हम सीधा अपने घर के पास वाले चर्च में गए और हमने वहाँ से कुछ मदद मांगी। जब हम घर से निकल रहे थे तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, जिसके कारण हमें ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट जैसे तैसे करके हम चर्च पहुँच गए। चर्च में एंटर करते ही मेरी पूरी बॉडी गर्म पड़ने लगी थी। बाहर बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, बट स्टिल आई वॉज स्वेटिंग। हमने कुछ देर वहाँ प्रीस्ट का इंतज़ार किया, और उनके आते ही मेरे फियोंसे ने उन्हें सब बता दिया जो भी मेरे साथ हो रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, ब्लैक मैजिक। ओहो, ब्लैक मैजिक। और इतना बोलकर वो मेरे फियोंसे की तरफ मुड़ गए। उन्होंने उन्हें बताया कि कोलकाता में ये सब काफ़ी नॉर्मल है, और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए था। ये सब बताने के बाद उन्होंने मेरे लिए कुछ प्रेयर्स करी, और प्रेयर के टाइम आई वॉज फीलिंग नॉर्मल। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे फोरहेड पर क्रॉस रख के प्रेयर स्टार्ट करी, मेरे सर में अनबेरेबल पेन होने लगा था और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ ही मिनट के बाद मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे होश आया, और तब प्रीस्ट ने मुझे पानी दिया, जिसके बाद मुझे बेटर फील तो हो रहा था। बट स्टिल प्रीस्ट ने कहा कि वो 2 दिन बाद हमारे घर आकर भी वहाँ कुछ प्रेयर्स करेंगे टू ब्लेस आवर हाउस। जिसके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कह दिया और हम घर आ गए। जब तक हम घर पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी, और मुझे फिर से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। मैं बहुत थका हुआ फील कर रही थी। मैं बस सोना चाहती थी, पर मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं रात भर बस प्रेयर करती रही और सुबह का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह मेरे फियोंसे को ऑफिस जाना था, इसीलिए वो बाहर से ब्रेकफास्ट लेके आए और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, एंड एवरीथिंग फेल्ट नॉर्मल एट लीस्ट फॉर सम टाइम। ओहो, ब्रेकफास्ट के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गए, और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं घर की सफाई में लग गई। जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मेरे थाई पर से पानी ड्रिप कर रहा था, पर जब मैंने देखा तो वहाँ पानी नहीं बल्कि खून था। मेरी थाइस पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था और उसमें से What? बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैंने तुरंत Guys, black magic 신 엔드 디 제어를 이렇게 컷도다 카타만다 라고 마찬가지로 그러. कि योश ना सो गई। लगा हुआ था और उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैंने तुरंत प्रीस्ट को कॉल करा और उन्होंने कॉल पर ही मेरे लिए कुछ प्रेयर्स बोले फॉर सम टेम्पररी रिलीफ। जिसके बाद मेरा पेन और ब्लड दोनों उस टाइम के लिए तो बंद हो गए थे, बट अभी भी हर दिन मेरे रैंडम बॉडी पार्ट्स पर कट आ रहे थे और मेरा बॉडी पेन तो अब परमानेंट ही हो चुका था। ये सब होते होते अब 1 हफ्ता हो चुका था और मुझे अभी भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों ने अपने घर जाने का डिसाइड करा। नेक्स्ट वीक वेंसडे को मेरे फियोंसे अपने ऑफिस के लिए निकले, और क्योंकि हमें घर के लिए निकलना था इसीलिए मैं अपना लगेज पैक करने लगी थी, और तभी अचानक मुझे अपने सेम थाई पर फिर से 3 कट नज़र आए। ये कट्स बाकी सारे कट से काफ़ी ज़्यादा डीप थे और इनमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उन्हें देखते ही मेरी आई साइट ब्लर होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई एम गोइंग टू पास आउट। कैसे भी करके मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने फियांसे को कॉल करा और उन्हें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर आने के लिए बोला मैंने। उनके घर आते ही आई जस्ट लॉस्ट इट। मैं बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि मुझे बहुत हेल्पलेस सा महसूस हो रहा था। हमसे जो हो सकता था हम वो सब कुछ कर चुके, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं था। घर वापस आने से पहले हमने एक और चर्च में जाने का डिसाइड किया। वहाँ जाकर हम वहाँ के प्रीस्ट से मिले
और उन्हें भी हमने सारी बातें बता दी। उन्होंने मुझे एक क्रॉस दिया और उसे तब तक अपने पास रखने के लिए बोला जब तक मुझे रिलीफ न मिल जाए। उस क्रॉस की मदद से मेरे बॉडी का पेन काफ़ी कम हो रहा था और तो और अब मुझे कट्स भी नहीं आ रहे थे। मैं अपने घर पटना आ गई जहाँ मेरी मदर मुझे फातिमा सेंटर लेके गई, जो काफ़ी मिराकुलस श्राइन है जहाँ जो भी या तो काली शक्ति से या फिर किसी ऐसी चीज़ से अफेक्टेड है जो कि इंसान देख नहीं सकता है, वो सब वहाँ हील हो जाते हैं। मैं वहाँ पहली बार ही गई थी पर एक हफ्ते में ही मुझे काफ़ी आराम फील हो रहा था। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे सजेस्ट किया कि जो भी मेरे साथ हुआ है उसे नोट करके वहाँ के प्रीस्ट को मैं दे दूँ, जिससे वो मेरे लिए प्रेयर कर सकें। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी और को दुख पहुँचाया है या मैंने कोई सिन किया है तो उन सभी के लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए जैसा मेरी माँ ने मुझे करने के लिए कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने एक नोट में सब कुछ लिखकर वहाँ के प्रीस्ट को दे दिया और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स भी करी। आई वॉज फीलिंग वे बेटर नाउ। अब मैं श्राइन रेगुलरली ही जा रही थी और वहाँ के मासेस भी अटेंड कर रही थी। एक बार मास अटेंड करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई भाग के गया हो। मैंने तुरंत पीछे देखा लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मेरी पूरी बॉडी पे गूज़ बम्स आ रहे थे। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में कोई वेट ही नहीं है और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी ऐसा कुछ दोबारा फील नहीं हुआ और ना ही फिर मेरे साथ ऐसा कभी उस घर पे कुछ हुआ। एंड नाउ आई एम ऑल गुड अगेन। 블랙 매직 지다고 했는데 열에 그래서 열시 나왔나 해서 미지 깔찍치 그 블랙 매직 인데 신화선 치예요. 나다 인데다 하고 막 장고 싶어요. 나 동네 중으로 방법 년유예요. 동네 중에 못 다녀요. 데모에 못 다녀요. 이네 근데 나 20여다. 이제 매우 말다 20여다. 이네 코라야 뜻이야죠. कोर्स तो चला मैं शेयर रहा हूँ। So that's it for the video guys. किंतु किसी ते मुझे है ना अनि लाइक चलो चला अनि सॉय ना सब्सक्राइब अनि ना तक अब तो न्यार डंबा थांगो सिम्स that this channel is so anyway see you in the next one. Take care. Peace out.